ये सही तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी को खत्म कर ये डियर फैमिली वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। तो हम लोग आ गए हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो भाई लोग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट फेमस कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडियन दोस्तों। तो मोस्ट फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि इस बार आए हैं देलुलु एक्सप्रेस। तो एक ट्रेन जर्नी पर स्टैंड अप कॉमेडियन बोल रहा हूँ, कॉमेडी है दोस्तों। तो इसने सबसे फेमस कॉमेडियन हाँ मतलब वन ऑफ द बेस्ट ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उनको, लेजेंड थोड़ा ना बोला जाएगा। हाँ तो भाई लोग सही है। वन ऑफ द बेस्ट सबसे मस्त मेरे को लगता है हर्ष गुजराल, ये भी सही है। ये सही किसी और के शो पे रिएक्ट करो। देखो भाई लिटरली अपने मन का बात बताना चाहिए। हर्ष गुजराल मेरे को स्टैंड अप कॉमेडियन सबसे बेस्ट लगता है। उनकी जब वीडियो आएगी तो हाँ भाई साहब देखो यहाँ पर कंट्रोवर्सी को खत्म करते हैं, सीधा चलते हैं वीडियो में। कोई है जो ट्रेन में कभी नहीं बैठा है? हाँ अच्छा आप हैं, आप नहीं बैठे ट्रेन में कभी? ठीक है। तो ट्रेन में ना 3 तरह के क्लासेस होते हैं। पहला होता है एसी में होता है फर्स्ट एसी में जो होते हैं वो केबिन होता है। सब कपल्स का सपना होता है कि हमको बेटा पोजीशन हम पकड़ेंगे, मूवमेंट रेलवे करा देगी। बेटा ट्राई भी मत कर लेना। अटेंडेंट जो रहता है ना वो उसी फिराक में रहता है कि ये एक बार मूवमेंट बनाए मैं इनका एमएस बनाऊंगा। फिर वो स्लीपर 2 है ना, AC 2 AC 3 होता है। फिर स्लीपर का डब्बा होता है जिसके अंदर AC नहीं होता पर रिजर्व सीटें होती हैं। उसके अंदर आप जो है 70% लोगों को सुनेंगे तो वो यही बात करते रहते हैं कि हमारा एक्चुअली AC में हुआ नहीं। उन लोग कभी AC में नहीं गए हैं पर पूरे टाइम रोते रहते हैं कि हमारा AC में एक्चुअली हुआ नहीं है। फिर आता है जनरल कंपार्टमेंट। हर ट्रेन में 2 डब्बे होते हैं जनरल के। कितने लोग जो जनरल में बैठे हैं? शाबाश, सबको पता चलना चाहिए हम कहां पहुंच गए। बेंच जनरल में 2 डब्बे होते हैं। जनरल में यूजुअली टिकट 68 होती है, कई बार 72 होती है। कई बार सरकार को ऐसा लगता है कि इतने लोग बैठेंगे। उसके अंदर एक डब्बे में बैठते 1200-1300 लोग। ये बात सही है। अगर आप 2-3 दिन जनरल में, अगर आपने एक हफ्ते में 2-3 दिन अगर ट्रैवल कर लिया तो आपका DNA बदल सकता है। इतना नजदीक का मामला रहता है उसके अंदर। मैंने आखिरी सीट पे, अगले डब्बे की आखिरी सीट पे अपना बैग टिकाया है ना, और वहाँ दरवाजे पे एक लड़का बैठा था, उससे बात करना चालू करी। तो बैठा उसके पास, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया हवा अच्छी चल रही, दरवाजे पे भी नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? मैंने कहा क्या सोच रहे हैं भैया आप? क्या आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? उनको बोलूं फंस गया ना। मैंने कहा मुझे लगा इंजीनियर है, इंटेलिजेंट है तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। फिर आपको कैसे पता चला मैं इंजीनियर हूँ? मैं कहा अरे इंडिया में 4 में से 5 लड़का इंजीनियर है। 4 में से 5 लड़का थर्ड ईयर में भैया ये वो फलान ढंग का ये सब बातें करने। देखो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, तो मेन बात अपने को वही करनी होती है। मैंने गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन है? हराम ने इतनी ठंडी सांस भरी, पूरी टेम्परेचर गिरा दिया ट्रेन का। कराती एक छोड़ के चली गई। और अपना तो भाई गॉसिप में देखो बहुत हाथ अपना हैवी है। अपनी कोई बहन भी नहीं है और मैं तो फुल ब्लोन इन्वॉल्व रहता हूँ गॉसिप। मतलब कि अगर मान लो कि ये जो ट्रेन का जो स्लीपर का डब्बा होता है उसमें ना 2 ब्लॉक्स के बीच में ऊपर की बर्थ में जालियां होती है ना। अगर मान लो मैं अपर बर्थ पे बैठा हूँ और बगल में कोई परिवार बैठा है तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। फिर मैं जाली में लटक के उनके पूरे घर की बात सुनता हूँ। तुम सुबह उठोगे मेरे मुंह पे आधी जाली मंडी रहेगी। मैंने ऐसी बातें सुनी है, मेरे साथ दफन जाएंगी वो। तुम भी सुनो, तुम्हारे साथ भी जानी चाहिए। कह रहे बड़ी मासी आप नहीं थे उस दिन, हम थे उस दिन घर के अंदर। जब मोंटू की शादी की जब तारीख तय हुई थी ना, है ना, छोटी मामी ने घर के बीच में आंगन में खड़े होके कहा था कि जिस दिन मोंटू की बारात जाएगी सारी बहन बेटियों को पायजेब दूंगी, पायल दूंगी। क्या हुआ? नहीं मौसी, मैं नहीं कह रही कि नहीं दी होगी अपने पियर वालों को दी होगी। हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो पराया हो गए ना। मामा से ननियाल नहीं होते मम्मी, नाना नहीं होते तो ये होने देते क्या? इतना मुझे प्यार करते थे वो। हाँ दी होगी तो अपने पियर वालों को दे दी होंगी। हमारे पैर तो आज तक सूने हैं ना।
नाउ यू नो दैट छोटी मामी इज नॉट अ नाइस पर्सन, राइट? तो उसी इंटेंशन से मैंने, ये स्लीपर की खास बात है, उसमें यही सब पारिवारिक बातें चलती रहती। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया? कह रहा कुछ नहीं यार, बस फर्स्ट ईयर में साथ में थी प्रोजेक्ट में, फिर सेकेंड ईयर में उसने दूसरा बंदा बना लिया। मैंने कहा अरे कुछ बोली तो होगी ना, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और दिख मत जाना, बीच में क्या है? कह रहा कि कुछ नहीं यार बात, मैंने कहा बात भी तो हुई होगी, कुछ क्या बोली वो? कह रहा नहीं बात होती नहीं थी ना मेरी। मैंने कहा वो तो ब्रेकअप के टाइम नहीं होती थी ना, उसके बाद क्या? अबे यार उसने अप्रोच ही नहीं किया था। मैं तो गर्लफ्रेंड कब थी तेरी? क्या प्रोजेक्ट में थी ना? अच्छा। तो एक लड़की थी, कह रहा यस, जो तेरे साथ क्लास में थी, जो प्रोजेक्ट में भी थी। कह रहा बिल्कुल सही। मैंने कहा फिर सेकेंड ईयर में, कह रहा बेवफा निकल गई वो। मैंने कहा चुप बैठ। एक होता भाई एक तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, आपने उनसे इजहार किया, उन्होंने मना कर दिया, आप फिर भी लगे हुए। मैं इसकी इज्जत करता हूं कि आपका एफर्ट है इसके अंदर। ये किस टाइप की मोहब्बत है जिसमें बेवफा भी निकल गई, उसके देवताओं को खबर नहीं कि तू है। मैंने ये बात पूरी ट्रेन को बता दी। मैंने बहुत भाई, थोड़ी वर्चस्व की शुरुआत तो किसी की लाश पे पैर रख के ही होती है। पहले ब्लॉग में एक आंटी थी, बबलू की मम्मी, बहुत फनी, वो वाली आंटी नहीं जो हंस के कुछ बुरी बुरी बातें बोल देती। ओ भाभी जी आप तो, मुझे लग रहा था पेट से हो, ये तो आपने बढ़ा लिया। माफ करना भाभी जी। भाई बबलू करके लड़का, उसकी मम्मी भयंकर फनी, उन्होंने तो रगड़ दिया इस इंजीनियर लड़के को। उससे पानी बोतल कह रहे भैया पेप्सी पियेंगे आप? वो कह रहा आंटी जी पेप्सी थोड़ी पानी है ये तो। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि पेप्सी है। ये सब चल रहा भाई साहब, बकचोदी, मजा आ गया भयंकर। मैंने कहा आप थोड़ा जो है ट्रेन में अपना जो आधिपत्य है वो सिर्फ इतने एरिया तक क्यों रखें, थोड़ी सी और हमारी सत्ता को, हमको बाउंड्रीज एक्सपांड करनी चाहिए। एक आंटी जो थी वो थर्ड ब्लॉक में थी, वो देख रही थी बहुत देर से कि ये लड़का कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं ओवर करने की पीक पे हूँ। दोस्तों तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुमको पता होता है, सच बोलना, तुम जब ओवर कर रहे होते हो तुमको पता होता है कि थोड़ा तो मैं ज्यादा कर रहा हूँ, पर मजा आ रहा होता है तो क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को, जैसी आप लोगों को पता है ये बात, जैसे आपको जब पता होता है कि सब लोग सूट पहन के आ रहे हैं, जानबूझ करके तुम लहंगा पहन के जाते हो। तुमको पता होता है कि मैं ओवर कर रही हूं, पर चलता है। कोई पानी मांगता तो उससे कि पानी, यू वांट वाटर, अननेसेसरी बट क्यूट। सेम फीलिंग, ओवर कर रहा हूं मैं भयंकर। वो आंटी ने मुझे वाला किया, ए लड़के इधर आओ, तुम्हें बिल्कुल वैसे वाला गया कि मैं कहा जी बताइए, एटीट्यूड है ब्रो। मैं कहा जी बताइए। फिर क्या नाम है तुम्हारा? कहेंगे जेम्स बॉन्ड जैसे। मैं कहा जाकिर खान। कह रहे अच्छा पापा क्या करते हैं तुम्हारे? व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन? व्हाई वुड यू आस्क? तो मैंने बोला टीचर। कह रही कहाँ टीचर है? मैंने तो जनरिक ही रखा। मैं कहा जी इंदौर में टीचर है। क्या टीचर है तुम्हारे पापा? मैं कहा जी। कह रहे तुम खान सर के बेटे हो? मैं तो मुकर गया, मैं तो जनरिक, मैं तो मना कर। मैंने कहा कौन खान सर? कह रहे वाले म्यूजिक के जो टीचर हैं, गर्ल्स स्कूल जो है, सितार बजाते हैं ना तुम्हारे पापा, इस्माइल के बेटे हो ना तुम? हो गई बत्ती गोल। यस। कह रहे तभी पूरी ट्रेन सर पे उठा रखी है। तुम्हारे पापा भी हमारे साथ कॉलेज में हुआ करते थे। तुम्हारी और उनकी आवाज बहुत मिलती है। मैं कहा मुझे तो पता ही है, पहले 2 दिन कांड हो चुके हैं इसमें। कह रही भाई तुम्हारे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फन लविंग पर्सन। मैं कौन? हमारे पापा? हमारे पापा सेपरेटली फन नहीं है और अलग से लविंग नहीं है। आप कह रहे वो फन लविंग? नहीं कोई और होगा। कह रहा है बड़े टैलेंटेड थे तुम्हारे पापा, उनको फोन करना तो बोलना उनको कि रुखसार मैडम मिली थी। ठीक है बहुत साल हो गए वैसे,
बहुत साल हो गए, पता नहीं उनको याद, खैर याद तो उनको होगा। ओके, कुछ भी कहो यार, बापू अपना है स्टड लौंडा। कि कहाँ जा रहे हैं जाकिर में आप? मैं कहा जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कह रहा अच्छा, और ग्रेजुएशन आपका हो गया? मैंने कहा नहीं वो नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो तो छोड़ दिया हमने, है ना। कह रही अरे वाह, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से ही जो है एग्जाम के टाइम पे ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, शाबाश बेटा। मैं कहा कौन सा इनसे रिश्ता करना है? मैं कहा जो समझे आगे बढ़ो। इतने में पीछे उनके एक अपर बर्थ से एक लड़की उतरी, बड़ा की खूबसूरत लड़की, मतलब साइड से उनका जब पहली बार जब उन पर नजर पड़ी तो इनकी नसें यहाँ से दिख रही थी ऐसी नीली नीली, ठीक है ना। हमने देखा और उन्होंने ऐसा हल्का सा, इतनी बड़ी आंख, है ना, पलके इतनी भारी कि बंद हो और खुले, ऐसा लगे जैसे कोई पंखा कर रहे, सुर्ख गुलाबी होंठ और यहाँ एक छोटा सा और ना अभी क्योंकि सो के उठी है ना, तो ऐसे बाल उनके ऐसे बिखरे बिखरे से हैं। इतने में उन्होंने आवाज लगाई शाइस्ता, तो वैसे जी पलटी की, जी अम्मी, ऐसे करके मेरा तो थूक बह गया। केरी शाइस्ता इधर आओ, देखो ये हमारी बिटियां हैं, ये साइकोलॉजी में फाइनल ईयर कर रही हैं, और ये जाकिर मियाँ हैं, ये हमारे दोस्त हुआ करते थे इस्माइल साहब, उनके साहबजादे हैं, और जाकिर जो है फाइनल ईयर कर रहे हैं, और देखो अभी से जॉब इंटरव्यू वगैरह देने लगे हैं। हाँ, किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं जाकिर आप? मुझे लगा अब तो रिश्ते की बात हो रही है, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला, मैंने कहा वो एक्चुअली दरअसल मैंने तो ग्रेजुएशन से ड्रॉप ले लिया। कह रहा अरे वाह बेटा, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? मैं कहा जी वो 3 साल हो गए ग्रेजुएशन से ड्रॉप लिए हुए। कह रहे नहीं बेटा, काम क्या करते हैं आप? मैं कहा जी मैं ढूंढ रहा था। कह रहे क्या ढूंढ रहे थे? मैंने कहा जॉब। कह रहे तो मिली? मैं कहा नहीं ढूंढ ही रहा हूँ अभी। कह रहे तो मिली एक भी नहीं? मैं कहा नहीं प्योरली ढूंढी। अच्छा, तो तुम पिछले ग्रेजुएशन ड्रॉप करके तुम नौकरी ढूंढ रहे थे जो मिली नहीं है 3 साल से? मैंने कहा यस। कह रहा और अभी जो जा रहे हो ये मिली भी है? मैंने कहा नहीं वो भी नहीं मिली। कह रहे तो ये भी पक्की नहीं है? मैं कहा हाँ। शाइस्ता ऊपर जाओ बेटा। अरे खत्म हो गया क्या? अरे यार गजब, बहुत बेहतर, गजब भाई, गजब। एक्सप्रेस, लुल्लू एक्सप्रेस भाई साहब, लुल्लू एक्सप्रेस। भाई गजब था। जाइस्ता ऊपर जाओ, मस्त था यार, मस्त था। नाम ही नहीं समझ आया, आहिस्ता कि जाइस्ता? अबे जो भी तीस्ता था, तीस्ता नदी बहते रहे। तो और रियल स्टोरी बता रहा था, सब स्क्रिप्टेड था। तो दोस्तों लेकिन मस्त था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, बाय बाय, और दिन भर आवारापन करते रहे। तो बाय बाय दोस्तों।